संदीप सोनी की गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। अध्याय 4 प्रारंभ कर रहे हैं। अध्याय 4 का नाम है द्विघात समीकरण। आज हमें समझेंगे द्विघात समीकरण की परिभाषा और प्रश्न क्रमांक पहले का पहला और दूसरा। 4.1 का पहले का पहला और दूसरा प्रश्न आज हम समझेंगे। द्विघात समीकरण, इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम कि कोई भी समीकरण px बराबर 0 जहां px घात 2 का एक बहुपद है एक द्विघात समीकरण कहलाता है। या एक और परिभाषा में इसकी लिख सकते हैं कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो वर्ग समीकरण कहलाता है। यानी ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो वर्ग समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप, या इसे द्विघात समीकरण भी कहते हैं वर्ग समीकरण को। तो इसका मानक रूप होगा ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 जहां a बराबर नहीं है 0 के। द्विघात समीकरण का मानक रूप है ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 जहां a बराबर नहीं है 0 के। अब आइए प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न करें हम। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। उसमें हमें पहला सवाल है x धन 1 कोष्टक के अंदर और उसका वर्ग बराबर 2 कोष्टक में x ऋण 3, ये पहला प्रश्न है। और दूसरा है x वर्ग माइनस 2x बराबर कोष्टक में ऋण 2 और दूसरे कोष्टक में 3 ऋण x। इसमें हमें जांचना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। हल करें इसे, हम एक एक करके हल करेंगे। सबसे पहले हम पहला प्रश्न ले लेते हैं। x धन 1 का वर्ग बराबर 2 कोष्टक में x ऋण 3। समीकरण को सरल करने पर हम इस समीकरण को अब सरल करेंगे, अर्थात ये कोष्टक जो लगे हुए हैं इन्हें हटाना है हमें। तो समीकरण के बाईं ओर जो हमें दिखाई दे रहा है x धन 1 और कोष्टक के ऊपर उसका वर्ग लगा हुआ है, यहाँ पर एक सूत्र हमें दिखाई दे रहा है। इस सूत्र के जैसा इसका विस्तार हम करेंगे। सूत्र हमारे पास है a धन b का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। तो a के स्थान पर है x और b के स्थान पर है 1। तो हम बाईं ओर, समीकरण के बाईं ओर सबसे पहले इस सूत्र की सहायता से विस्तार कर लेते हैं। तो यह जाएगा x का वर्ग धन 2 गुणित x गुणित 1 धन 1 का वर्ग बराबर, अब दाईं ओर विस्तार करेंगे। दाईं ओर 2 का गुणा x और ऋण 3 में हो जाएगा, तो 2 का गुणा x में होगा तो 2x ऋण 6, 2 तिया 6 यानी कि। अब इसे जमा कर लिख दें। x का वर्ग गुणा करेंगे 2 गुणित x गुणित 1 का गुणा 2x होगा धन 1 का वर्ग 1 ही होता है बराबर 2x ऋण 6। 2x ऋण 6 का पक्षांतर कर लें हम यहाँ पर। अब x वर्ग धन 2x धन 1, 2x जब बाईं ओर आएगा तो ऋण 2x हो जाएगा और ऋण 6 जब बाईं ओर आएगा तो धन 6 बराबर 0 बचा यहाँ पर, तो 0 लिख देंगे इसे हम। x वर्ग धन 2x ऋण 2x सजातीय समान चर वाली राशियों को एक पास पास लिख लेंगे हल करने के लिए। तो 2x ऋण 2x धन 1 और धन 6 बराबर 0। तो 2x धन 2x ऋण 2x हल होंगे दोनों, तो घट जाएगा वो x वर्ग धन 2x में से 2x गया तो 0 हो जाएगा धन 1 और 6 हो जाएगा 7 बराबर 0, यानी x वर्ग धन 0 धन 7 बराबर 0। या हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं x वर्ग धन 0 x धन 7 बराबर 0। ये समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के प्रकार का है। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। अब हम दूसरा लेंगे। x वर्ग ऋण 2x है बराबर कोष्टक के अंदर ऋण 2, अगले कोष्टक में 3 ऋण x है। इसमें भी हम समीकरण को सरल करेंगे। सबसे पहले तो बाईं ओर तो सरल अवस्था में लिखा हुआ है, दाईं ओर हम सरल करेंगे। ऋण 2 का गुणा 3 और ऋण x में करेंगे तो ये जाएगा हमारे पास x का वर्ग माइनस 2x बराबर ऋण 2 का गुणा 3 में होगा तो ऋण 6 और ऋण का गुणा धन, यानी 2 का गुणा x में होगा तो धन 2x। इस प्रकार x वर्ग ऋण 2x बराबर ऋण 6 धन 2x। पक्षांतर कर लें। x वर्ग ऋण 2x धन 6, ऋण 6 जब बाईं ओर आएगा तो धन हो जाएगा और धन 2x बाईं ओर आएगा तो ऋण 2x हो जाएगा बराबर 0।
समान चर वाली राशियों को पास पास लिख लेंगे हल करने के लिए। ये दोनों राशियां हल होंगी। ऋण 2x दोनों ऋण में हैं, समान चर हैं, अर्थात ये जुड़ जाएंगी। यानी यहाँ हो जाएगा x का वर्ग ऋण 4x धन 6 बराबर 0। ये समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 प्रकार का है। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। यह एक द्विघात समीकरण है। समाप्त।